हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि चेक पे जो साइन रहता है और उस साइन से उस हस्ताक्षर को लोग पहचानने से इनकार करते हैं, यानी जिन्होंने चेक दिया था साइन करके और उन्होंने कोर्ट में उस हस्ताक्षर पे ही विवाद उत्पन्न करता है कि यह हस्ताक्षर मेरा नहीं है। ऐसा ही एक अपील सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जजमेंट पास किया है, जिस जजमेंट के माध्यम से आज मैं इस पॉइंट को क्लियर करूंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, आपसी लेन देन व्यक्तियों में चलता है, पैसे का लेन देन हो या फिर किसी अन्य चीजों का हो। पैसों का लेन देन दोस्तों में भी चलता है, बिजनेस में भी चलता है, वो आपसी लेन देन चलता ही रहता है। इस स्थिति में लोग एक दूसरे से पैसे देते हैं, लेते हैं, लेकिन विश्वास की जहां तक बात है, विश्वास आजकल कम हो गया है। इसीलिए जब पैसे देने वाला होते हैं, पैसे देते हैं, उसी समय वह चेक उनसे ब्लैंक चेक लेने की कोशिश करते हैं कि आप मुझे ब्लैंक चेक दे दे साइन करके। जब आप बोलेंगे तब मैं इस पे नाम, अमाउंट, डेट भर के बैंक में डाल के पैसे निकाल लूंगा। यही चीज होता है। लेकिन जब उनसे उधार जो पैसे दिए हैं उनसे मांगा जाता है तो वो पैसे देने में आजकल करते रहते कि आज दे रहा हूं, कल दे रहा हूं, लेकिन पैसे देने का नाम नहीं लेते। इस स्थिति में पैसे देने वाला व्यक्ति सोचते हैं कि इस बैंक को, इस चेक को क्यों ना बैंक में जमा करके बाउंस ही कराया जाए। उन्होंने बाउंस कराते हैं। फिर जो दूसरा व्यक्ति है जिनको पैसे उन्होंने उधार दिए थे, जिन्होंने चेक दिया था उसके बदले में, उनको नोटिस जाता है कोर्ट से। वो कोर्ट में आते हैं और वो चेक पे जो हस्ताक्षर है उसका विवाद उत्पन्न करता है। इसी से संबंधित एक सुप्रीम कोर्ट में अपील गया था। आइए, केस टाइटल क्या था उसका पहले जिक्र करते हैं। केस का टाइटल था अरिजीत सिंह चेहूजी बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य। अब इस केस में क्या हुआ, आइए इसको जानते हैं। इसमें क्या हुआ कि ट्रायल कोर्ट में मैटर चला। ट्रायल कोर्ट में मैटर चलने के बाद जब एक्यूज्ड आया तो एक्यूज्ड अपने हस्ताक्षर पे विवाद उत्पन्न करने लगा। तो यहां पे एक्यूज्ड जब विवाद उत्पन्न करने लगा तो कंप्लेनेंट ने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 73 का प्रयोग किया, उनके शक्तियों का प्रयोग किया, जिसके तहत क्या होता है कि बैंक में जो साइन किया गया है अकाउंट खुलवाते समय, अकाउंट को ओपन करवाते समय, तो उससे चेक का जो साइन है उसको मिलान किया जाता है। बैंक के कंसर्न ऑफिसर को बुलाया गया, यही प्रक्रिया किया गया। लेकिन जो एक्यूज के काउंसिल थे उन्होंने कोई भी सवाल बैंक के जो गवाह थे उनसे नहीं किया और किसी कारण बस उनका जो साइन था उसको सही माना गया और वो पैसा देने से इनकार कर रहे थे, तो उनको जो है कन्विक्ट कर दिया गया, यानी दोषी करार दिया गया और उनको जेल और फाइन दोनों से सजा दिया गया। जब उनको ये पनिशमेंट मिला उन्होंने अपील में गए। अपील में जब वो हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट में उनको अपील में जाने के बाद हाई कोर्ट में उन्होंने सीआरपीसी की धारा 391 के तहत अन्य सबूतों का वहां पे जिक्र किया। जब उन्होंने जिक्र किया तो माननीय हाई कोर्ट जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया। उन्होंने ये देखा कि ट्रायल कोर्ट में इन्होंने बैंक से जो गवाह आया था उससे कोई क्वेश्चन नहीं करा, कोई पूछताछ नहीं करा, उनको ऐसे ही जाने दिया। जब वो ट्रायल कोर्ट में उन्होंने कुछ नहीं पूछा तो धारा 391 के तहत वो अन्य सबूत क्या बैंक का पेश करेंगे। इसीलिए वहां पे उनका जो लूज पॉइंट था ट्रायल कोर्ट में एक्यूज्ड के वकीलों का, एक्यूज्ड का, उसको देखते हुए हाई कोर्ट ने इस एप्लीकेशन धारा सीआरपीसी की धारा 391 के तहत जो एप्लीकेशन दायर किया था इसको डिसमिस कर दिया और ये फिर केस वहां पे भी हार गए। फिर इसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील में चले गए। जो एक्यूज्ड हैं जिनको कन्विक्ट किया गया था, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गए अपील में। सुप्रीम कोर्ट में जब अपील में गए, सुप्रीम कोर्ट ने सारे अपील को देखा। देखने के बाद उन्होंने बोले कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 73 के शक्तियों का इन्होंने प्रयोग नहीं किया ट्रायल कोर्ट में। उसके बाद इन्होंने
हाई कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 391 के तहत अन्य सबूत पेश करने का जिक्र किया और इसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या किए, सारे चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए उन्होंने एक्यूज्ड को दोषी पाया और हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसके एप्लीकेशन को डिसमिस किया था, उनका वहां पे हार हुआ था। हाई कोर्ट के फैसला को सही माना माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और उन्होंने जजमेंट पास किया। तो कहने का मतलब है ये जजमेंट अरिजीत सिंह चहूजी वर्सेस गुजरात राज्य एवं अन्य में पास किया गया था। तो आप जिसका पैसा लेते हैं तो पैसा लेने के बाद ये मत सोचें कि हमने जो चेक दिया है और उस चेक पे जो साइन किया है उस साइन से हम मुकर जाएंगे, क्योंकि हस्ताक्षर यदि आप सही में किए हैं तो उस चीज़ों को कबूल करना चाहिए। सेटलमेंट एक होता है, सेटलमेंट कीजिए। स्थिति आदमी का एक जैसा नहीं रहता है, अप्स एंड डाउन लाइफ में चलता रहता है। तो पैसे यदि आप लिए हैं तो एक बीच का रास्ता निकाल के कोर्ट में, चूंकि मीडिएशन सेंटर जो होता है वो इसीलिए होता है बीच का रास्ता निकालने के लिए, वो रास्ता निकाल के और पैसे आपको वापस करना चाहिए, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और कानून से आप बच नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई देने का मैं कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए